हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में है। मंथली राशिफल कहें या मासिक राशिफल, एक ही बात है। और ये जो मासिक राशिफल है यानी कि मंथली राशिफल, ये जून 2024 का है। जी हाँ, अब क्योंकि साथियों जून 2024 का ये मंथली राशिफल है जिसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। अब ये तो आपको हम पहले बता दें इस बात को आगे की चर्चा से करने से पहले कि हम यूं तो सभी 12 लगन राशि जो हैं, मेष लगन राशि से लेकर और मीन लगन राशि तक 12 लगन राशियों के सभी जातकों के लिए, अलग अलग लगन राशियों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, हमेशा बनाते हैं और वो आप तक कोशिश है कि समय से पहले पहुंच जाए। और आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हम बात करेंगे वो करेंगे हमारे जो मीन लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। अब आपका पाइसेस असेंडेंट बनता है साथियों, तो आपकी चर्चा जो हम करेंगे उसमें इस चर्चा के दौरान हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस महीने जून 2024 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको ग्रहों के द्वारा किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और प्रिय साथियों, देखिए, ये राशिफल देखने से सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति को एक अंदाजा हो जाता है पहले से ही एडवांस में कि मेरे लिए जो ये समय आ रहा है, ये महीना जो आ रहा है, किन क्षेत्रों में मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है, किन क्षेत्रों में मेरे को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या चैलेंजेस मेरे लिए अधिक रहेंगे या कठिनाइयां अधिक रहेंगी, तो कहाँ मेरे लिए किस प्रकार की सिचुएशन रहने वाली है आने वाले समय में, आने वाले महीने में। तो वो अपना माइंड सेट कर लेते हैं। फिर जो हम अंत में उपाय दिया करते हैं, जो भी उपाय हम देते हैं, अगर आप उन उपायों को, वो उपाय हम आपके लिए ही देते हैं, वो उपाय इसलिए दिया करते हैं कि ताकि आप उनका लाभ ले सकें उनको करके। और वो उपाय भी जो हम देते हैं, कोई मुश्किल उपाय कभी नहीं देते हम, हमारी ऐसी इच्छा भी नहीं रहती कि हम मुश्किल उपाय आपको दें। क्यों? देखिए, हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो मंत्रों का जाप कर सके, सही तरह से उनका उच्चारण कर सके। उच्चारण बिगड़ जाता है तो उसका फल भी बिगड़ जाता है। उच्चारण सही होगा तभी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई संस्कृत में होते हैं मंत्र कि उनका उच्चारण ढंग से कर पाए। संस्कृत तो अब बहुत ज़्यादातर तो पब्लिक स्कूलों की पढ़ाई हो गई है, कॉन्वेंट स्कूलों की पढ़ाई हो गई है, तो संस्कृत तो बिल्कुल आउट ही समझिए। तो इसलिए संस्कृत से तो वास्ता बहुत कम लोगों का पड़ता है, तो इसीलिए उनको दिक्कत परेशानी भी आती है मंत्रों का जप करने में। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको जरूर थोड़ा आसानी रहती है मंत्रों का जप करने में। तो लेकिन इसीलिए हम समझते हुए इन बातों को, सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं, तो हम कुछ सरल और आसान उपाय देते हैं जो आप आसानी से कर सकें। और अब तो एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि जितने भी ये हमारे जो इस तरीके की पूजा पाठ से संबंधित जो भी सामग्री होती है, पहले तो संस्कृत में ही आया करते थे, अब तो उनका हिंदी अनुवाद की अलग पुस्तकें हैं अवेलेबल मार्केट में। तो अगर आपको संस्कृत का नहीं करना है या नहीं आता है, तो आप हिंदी वाली जो अनुवाद में हैं वो पुस्तकें, वो ला करके उनको हिंदी में पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दुर्गा सप्तशती हैं, सब संस्कृत में अवेलेबल हैं। लेकिन आजकल जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है और वो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करना चाहते हैं, तो उनके लिए हिंदी अनुवाद में भी अवेलेबल हैं पर्याप्त मात्रा में मार्केट में पुस्तकें। इसी प्रकार बाकी और चीज़ों की भी पुस्तकें जो हैं वो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब चीज़ों में हैं, काफ़ी भाषाओं में हैं अब तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। अब करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन बातों का ध्यान रखते हुए यही कोशिश करते हैं कि आपको मंत्रों से थोड़ा सा दूर रखें। जहाँ बहुत ही जरूरी होता है वहीं बताते हैं, अन्यथा दूसरे उपाय भी हैं, उनको हम बता दिया करते हैं कि अगर आप उनको चलते फिरते कर लेंगे तो आपका लाभ हो जाएगा। तो साथियों, अब क्योंकि ग्रहों के द्वारा ही हमको जीवन में शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है हमारे जीवन में, तो इस बात का भी हमको जानकारी रखना जरूरी है कि आखिरकार भाई जून के महीने में जो भी गोचर में, ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, अच्छी या बुरी जैसी भी हो, तो उसकी अगर हमें जानकारी रहेगी कि भाई 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो हमारे को फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देने वाला है, तो हम
उसकी तरफ से अलर्ट रहते हैं और उससे जुड़े हुए उपाय करने की भी कोशिश करते हैं ताकि हमें वो परेशानियां फेस ना करनी पड़े उस समय पर। और जो हमें अच्छा रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं ग्रह, वो तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो देंगे ही देंगे अच्छा रिजल्ट। तो प्रिय साथियों, थोड़ी जानकारी, थोड़ा आइडिया होना आवश्यक है। तो इसीलिए हमने आपकी सुविधा के लिए आपके हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट हमने डिस्प्ले किया है आपके लिए। ये चार्ट आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए है जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है। 12 घर हैं, 12 में से किस घर में बैठा है। लेकिन कुछ ग्रह इन्हीं में से ही अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, अपनी जिस राशि में वो हैं बैठे हैं वहां से वो दूसरी राशि में निकल करके जाएंगे। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो होता ही है हर महीने, एवरी मंथ। तो इस महीने भी राशि परिवर्तन करेंगे कुछ ग्रह। तो हम ये सारी जितनी भी जानकारी है ग्रहों से संबंधित आपको संक्षेप में देंगे। उसके पश्चात फिर हम आपसे राशिफल के विषय में बात करेंगे कि भाई ये है ग्रहों की स्थिति, इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये रिजल्ट्स आपके लिए बनते हैं, उनकी चर्चा फिर आपसे करेंगे। तो सबसे पहले आइए आपको अवगत करा देते हैं ग्रहों की स्थिति से। जैसा कि चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि, 3rd हाउस है। और यहां पर एक साथ 4 ग्रह बैठे हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य है, बुध है, बृहस्पति हैं और शुक्र है। शुक्र की तो ये अपनी राशि है, अपने ही घर में बैठे हैं। सूर्य और बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, तो सूर्य और बृहस्पति अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। और बुध की ये मित्र राशि है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले जो है यहां से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्र। 12 तारीख को, 12 जून को अपनी स्वयं की राशि से निकल करके अपनी मित्र की राशि में, मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, यानी कि चतुर्थ भाव में जा रहे हैं 12 जून से, मार्गी और अस्त अवस्था में। और फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। 14 तारीख को 2 ग्रह एक साथ कुछ ही समय के अंतर पे अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें कि एक सूर्य है, दूसरे बुध है। सूर्य भी जो है 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध भी। तो सूर्य जब यहां से राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके अपनी सम राशि मिथुन में जाएंगे, जहां 3 नंबर लिखा है। वहां पर पहले से ही शुक्र मौजूद होंगे, तो सूर्य और शुक्र का संबंध बनेगा वहां चतुर्थ भाव में, मिथुन राशि में। और फिर बुध भी आ रहे हैं कुछ ही घंटे के गैप पर। बुध जो आएंगे वो भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही आएंगे। तो बुध का संबंध भी जो है वो शुक्र के साथ बनेगा, अपने मित्र ग्रह के साथ, और अपने मित्र सूर्य के साथ भी बनेगा। और सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, तो सूर्य शुक्र का भी संबंध बना हुआ है, बनेगा, अभी भी बना हुआ है और आगे भी बनेगा। 14 तारीख से फिर बनेगा, 14 जून से। तो प्रिय साथियों, फिर जो है बुध अपना दोबारा फिर राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि 25 तारीख को तो ये उदय हो जाएंगे पश्चिम में बुध। 25 तारीख से ये मार्गी और उदित अवस्था में आ जाएंगे और फिर ये 29 जून को दोबारा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकल करके, 4th हाउस से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा है, 5th हाउस में जाएंगे। वो पंचम भाव है, बुध की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है सूर्य भी निकल जाएंगे 3rd हाउस से, बुध भी निकल जाएंगे और शुक्र भी निकल जाएंगे 12 तारीख को और 14 तारीख को महीने की। वहां पर रह गए अकेले गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो मार्गी और अस्त हैं, और ये इस जून के महीने में 1 तारीख को और 2 तारीख को ऐसे ही रहेंगे, लेकिन 2 तारीख को ही ये उदित भी हो जाएंगे, पूर्व में उदय हो जाएंगे। तो 2 तारीख से लेकर महीने के अंत तक ये मार्गी और उदय अवस्था में 3य भाव में अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने रहेंगे। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल भी जो थे साथियों, उनकी स्थिति राहु के साथ बैठ करके एक बहुत अशुभ योग बनाने वाली हो गई थी, अशुभ योग बना रखा था। और जब ये राहु और मंगल एक साथ बैठते हैं तो बहुत बड़ा अशुभ योग बनता है, जिसको हम अंगारक योग के नाम से जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और जब ये किसी जातक की कुंडली में किसी भी 12 घर में से एक घर में बन जाता है, तो उस घर से संबंधित जितने भी रिजल्ट्स आने होते हैं वो सब जीवन में परेशानियां ही देते हैं उस जातक को, और कुछ नहीं करते। तो ये अशुभ योग है, अच्छा योग नहीं है। लेकिन चलिए, ये अब समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है 1 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम शत्रु राहु का साथ छोड़ेंगे, अपनी मित्र राशि
मीन से निकलेंगे। कहने को तो उनकी मित्र राशि थी वहां पर, जहां पर वो मार्गी और उदय अवस्था में बैठे थे, लेकिन बैठे तो शत्रु के साथ थे, परम शत्रु, वो भी महाशत्रु राहु। और बैठने का ही बात नहीं, एक अशुभ योग का भी निर्माण हो गया। तो अब मंगल जो है 1 जून को वहां से साथ छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे और मार्गी और उदय अवस्था में, और महीने के अंत तक यहां बने रहेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं राहु के विषय में। राहु अपनी समराशि मीन में लगन भाव में इसी प्रकार बने रहेंगे जहां उनको आप देख रहे हैं बैठे हुए। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है वो अपनी समराशि कन्या में 7th हाउस में बने रहेंगे। और शनि की बात कर लें तो शनि द्वादश भाव में 12th हाउस में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहां पर 11 नंबर लिखा है द्वादश भाव में, वहीं पर शनि बैठे हुए हैं और वहीं बैठे रहेंगे पूरे महीने। लेकिन 29 जून को ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे। 1 जून से लेके और 29 जून तक तो ये मार्गी भी होंगे और उदित भी होंगे, लेकिन 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो स्थिति इनकी थोड़ा कमजोर होगी शनि की, तो ये भी बात देखने वाली होगी। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। अब आगे इन ग्रहों के आधार पर ही जो रिजल्ट्स बन रहे हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, अब हम उसकी चर्चा करेंगे और अंत में आपको देंगे कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर तो जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उनको झेलते रहिए, फेस करिए। ग्रह जिस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में आपको देते हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे मीन लगन राशि के, जो हमारे जिनका प्रोफेशन, करियर कैसा रहने वाला है जून 2024 में। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए पूरे ही महीने जो परिस्थितियां हैं वो अपने अनुकूल आपको नहीं दिखाई देंगी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पर। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं क्या, रोजगार, क्योंकि शनि की भी 7.5 का प्रभाव आप पर बना हुआ है। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं समस्या, हर समय एक समस्या को अगर आप सॉल्व करेंगे, अभी उस पर से हटेंगे नहीं, दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम एक समस्या पर काम करते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, अभी उसको ठीक करके खड़े हुए नहीं है, सांस लिया नहीं है कि दूसरी समस्या और आ गई सामने। तो इस प्रकार की जो है ये महीना आपका आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाला है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है प्रिय साथियों। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जैसे ही माह के मध्य से राशियों का परिवर्तन, मतलब ग्रहों का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, जैसे कि सूर्य हुए, बुध हुए, शुक्र हुए, जैसा मैं बता चुका हूं कब कब राशि, हर ग्रह के विषय में, प्रत्येक ग्रह के विषय में कि कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो जैसे ही सूर्य, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, आपके जो लिए चैलेंजेस बन रहे हैं या जो एक तरीके से विपरीत एटमॉस्फेयर, माहौल, एडवर्स सिचुएशन जो बन रही है आपके लिए कार्य क्षेत्र में, निश्चित रूप से आपको फिर जो चीजें अभी आपको परेशान कर रही थी या जिन चीजों को लेकर के आप थोड़े परेशान थे कि भाई मैं एक समस्या हल नहीं कर पाता हूं, दूसरी खड़ी हो जाती है, तो उसमें काफी हद तक कमी आएगी, काफी हद तक उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने लेवल पे, वो भी उनमें, मतलब एक बार जो सॉल्व कर ली प्रॉब्लम आपने, तो फिर दोबारा उसमें परेशानी नहीं होगी आपको। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो महामध्य से आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं, बड़े शुभ ग्रह हैं, तो आपको उसके अच्छे और शुभ रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने कार्य क्षेत्र में आपको प्राप्त होंगे, जिससे काफी हद तक आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित परिणामों की बात कर रहे हैं, यह स्थिति आपकी रहेगी। मतलब अशुभता में भी शुभता, परेशानियों में भी सुख निकल ही आएगा। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं जून के महीने में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि भाई इनकम को लेकर के हालात। इनकम आपकी बनी रहेगी, रेगुलर इनकम रहेगी, इनकम को लेकर के कोई समस्या नहीं है। लेकिन साथियों, आप मीन लगन राशि के जातकों का से हम कहना चाहेंगे कि भैया अपने खर्चे पर भी जरूर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इनकम के साथ कई बार क्या होगा कि इनकम से अधिक आपके व्यय हो जाएंगे, आय से अधिक व्यय, और जब आय से अधिक व्यय होगा तो आपका बजट बिगड़ेगा, और ये यात्राओं पे भी पैसा आपका खर्च हो सकता है। हालांकि यात्रा करेंगे तो लाभकारी रहेंगी, यात्राओं से नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन पैसे का तो खर्चा होगा। अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो
आपका बजट बिगड़ सकता है पैसे को लेकर। लेकिन दूसरी ओर जो इनकम है, अभी तक जो आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या जिस प्रकार की प्लानिंग आप लेकर के चल रहे थे कि मैं ऐसे करना चाहता हूं, सेव वहां इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन अब 1 जून के बाद से पूरे महीने मंगल के कारण आप अपने पैसे को, जो अर्निंग्स हैं, सेव जरूर करेंगे। और हमारी बात भी हमारे ये अपने दिमाग में जरूर रखेंगे कि बजट ना बिगड़ जाए अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होने के कारण। तो आप जो पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं उसको आप अच्छी जगह सेव करेंगे और पैसा भी सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। उससे आपको फिर बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो स्थिति है ये रहने वाली है इस महीने आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। पैसे की बात को लेकर के सुख सुविधाओं की बात कर लें, सामान्य से मध्यम सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे इस माह। और लेकिन आपको बता दें कि 12 जून से 30 जून के बीच में आप कोई अपने लिए वाहन आदि की भी खरीद कर सकते हैं, बेशक चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों ना हो। इस बात के सेकंड हैंड के योग ज्यादा है न्यू ब्रांड के मुकाबले। प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे अभी क्योंकि करियर की बात आपसे कर रहा था तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अपने करियर में हो या कोई दूसरा कार्य हो, कोई भी जीवन से जुड़ा कार्य है, क्योंकि राहु बैठे हैं लगन भाव में, तो वो आपको कुछ इस बात के लिए मतलब एक तरीके से उकसाएंगे, कुछ ऐसे विचार आपके मन में डालेंगे कि भाई मैं इस कोई भी कार्य अगर है आपके सामने करना है उसको, तो मैं इसको सीधे सीधे तरीके से करूंगा तो बहुत समय लगेगा, बात बिगड़ भी सकती है, कार्य बिगड़ भी सकता है। तो मैं क्यों ना इसको कुछ दूसरे जुगाड़ से या दूसरे जरिए से इसको पूरा करूं, और वो उसमें जल्दी भी पूरा हो जाएगा, लेकिन रिस्क तो फैक्टर तो बढ़ जाएगा ना, और यही चीज आपको नुकसान दे सकती है। तो इसलिए एक तो इल्लीगल कोई कार्य करने का विचार बिल्कुल मन में ना लाएं। इल्लीगल, गैर कानूनी, असंवैधानिक कार्य भी कोई ना करें। मतलब किसी प्रकार का कोई गलत कार्य अगर आपके मन में आ रहा है विचार करने का और आप कर बैठते हैं तो उसका नुकसान भी फिर भारी मात्रा में आपको उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप सीधे सीधे रास्ते चलिए, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन जो है आपका, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति नजर आती है, थोड़ी परेशानियां भी हैं विवाह में, और वो रहेंगी इस पूरे महीने। उसके लिए उपाय भी देंगे आपको, उपाय करें तो अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि देखिए प्रेम संबंधों की, कि अगर आपके कहीं पर मीन लगन राशि के जातकों के प्रेम संबंध बने हुए हैं या आपका लिव इन रिलेशन वाला सिलसिला चल रहा है, तो इस महीने के हालात कैसे रहेंगे। साथियों, इस महीने देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की कोई कड़ी भाषा या कड़े शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप कुछ कड़े शब्दों का या कड़ी भाषा का या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो एक तरीके से मित्र है, जिसके साथ आपके संबंध बने हुए हैं, मतलब अफेयर जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है और या फिर आपसे दूरी भी बना सकता है वो। तो अपना व्यवहार अपने उस मित्र के साथ अच्छा रखें। हर समय ये इस बात का ध्यान में रहना चाहिए कि भाई मुझे इनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना कि जिससे बात बिगड़ जाए। इस बात की संभावना है, तो इसलिए आपको यहां पर हम सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अपने प्रेम संबंधों में इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके मुंह से अनायास या सोच समझ करके भी या जैसे भी कोई भी बात गलत मुंह से ना निकल जाए अपने मित्र के लिए, या कोई गलत एटीट्यूड आप ना दिखाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मित्र आपसे दूरी बना सकता है, वो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगी और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। विवाह का योग इस महीने आपके मीन लगन राशि के जातकों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो जब विवाह का योग बनेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब कुंभ लगन राशि के जातकों का बन रहा है जून के महीने में, तो हमने उनसे कहा है पूरे महीने योग बन रहा है भाई, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन मीन लगन राशि के जो हमारे आप मित्र हैं, आपका योग विवाह का इस महीने नहीं बन रहा है।
अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन का। तो हमने बता ही दिया कि थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ी परेशानियां रहने वाली हैं इस महीने, उपाय देंगे आपको अंत में। अब बताएंगे कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, परिवार के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे यूं तो, लेकिन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से जो बात दिल में वो जवान पर आएगी तो बात बिगड़ सकती है, और आपके अपने ही आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है और बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो इससे तो दूरी बना करके रखो। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है, तो अपने शब्दों का चयन करें और तभी डिलीवर करें सामने वाले के सामने। जो भी आपके सामने है उसके आगे तभी डिलीवर करें, सोच समझ करके बात करें। पहले बोल करके बाद में सोचना तो बेकार है कि मैंने ये क्या कह दिया। अगर आप बोलना चाहते हैं उससे पहले सोच लीजिए, तब आप बात कीजिए, तब अच्छा रहेगा आपके लिए, उससे संबंध भी नहीं खराब होंगे। तो ये बात तो विचार करने वाली है और विचार करना पड़ेगा मीन लगन राशि के जातकों को। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मीन लगन राशि के इस जून के महीने में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि थोड़े अनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएं, तो सामान्य रिजल्ट्स भी तभी प्राप्त होंगे जब आप मेहनत अधिक करेंगे। मीन लगन राशि के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। अब आगे बात करते हैं कि भाई संतान की ओर से भी माता पिता को ना तो कोई बहुत विशेष अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ना ही कोई बहुत अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, या ना कोई खराब परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे, मध्यम रहेंगे, एवरेज जिसको कहते हैं, एवरेज। अब आगे बात करते हैं प्रिय साथियों स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य जो है आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा पूरे महीने मीन लगन राशि के जातकों का। बाकी अगर और ध्यान रखेंगे तो और अच्छा बेहतर रहेगा, बाकी सामान्य से मध्यम तो रहेगा ही, एवरेज बता रहे हैं। अब उपाय क्या किए जाएं ताकि वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो, जो पैसा आ रहा है खर्च ज्यादा ना हो, और कोई दिमाग में ऐसे विचार भी पैदा ना हो कि जो हमें कुछ गलत करने के लिए उकसाएं। तो इन सब बातों का एक ही इलाज है ज्योतिष शास्त्र में उपायों के द्वारा, वो ये है कि एक तो दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें आप। उसमें मात्र 7 श्लोक होते हैं। दुर्गा सप्त श्लोकी के 7 मंत्रों का जप करना है आपको। और बुधवार के दिन गाय की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा खिलाना है, या पालक खिलाएं या घास खिलाएं, वो आपकी मर्जी पर है। और शाम को सूरज ढलने से पहले ये कार्य करना है। और साथियों, बृहस्पतिवार वाले दिन अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियां आपके लिए कम हो या ना हो, तो गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी है। बस ये काम कीजिएगा और इसके आगे कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे से उपाय। बुधवार के दिन हमने आपसे कहा कि गाय की सेवा कर रहे हैं, सूर्य ढलने से पहले उसको खिला करके आ जाएं, और गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा कर लें, और नित्य प्रतिदिन आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। 7 मंत्र हैं, सिर्फ 10 मिनट में हो जाएंगे, 15 मिनट में। तो प्रिय साथियों, ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको जो भी समस्या है जीवन से जुड़ी हुई वो दूर होंगी और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जून 2024 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए ये वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जिस प्रकार जो भी आगे जो वीडियो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते सब आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप हमारे बेल आइकन जो दिखाया हुआ है, इसको जो दिख रहा है आपको, इसको पुश कर दीजिए, दबा दीजिए। तो मेरे प्रिय साथियों, अब इस कार्यक्रम का हम यहीं समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनसे लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।